सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 206 और 206 पर प्रथम पंक्ति, न केनचित् कार्यते करणम इति उक्तम तत्र करणम विभजते। ठीक है, चलिए भाई, तो पीछे की कारिका में बताया था कि केनचित् करणम न कार्यते न प्रेर्यते। करण अर्थात इंद्रियादिक वे सब किसी के द्वारा प्रेरित नहीं होते, तो वे सब केवल पुरुषार्थ के लिए ही प्रवृत्त होते हैं, इस बात को बताया था। अब वो जो पीछे के कारिका में बताया न केनचित् कार्यते करणम इत्यादि, वो करण कौन है इसका विभाग कर रहे हैं। अब तो कारिका को पढ़ते हैं। करणं त्रयोदशविधं तदाहरण धारण प्रकाशकरम् कार्यं च तस्य दशधा आहार्यं धार्यं प्रकाश्यं च करणं त्रयोदशविधं तदाहरण प्रकाशकरम् कार्यं च तस्य दशधा आहार्यं धार्यं प्रकाश्यं च। पदच्छेद देखिए भाई। करणं त्रयोदशविधं तत् आहारण धारण प्रकाशकरम कार्यं च तस्य दशधा आहार्यं धार्यं प्रकाश्यं च। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। करणं त्रयोदशविधं तत् आहारण धारण प्रकाशकरम, नीचे तस्य, उसके पीछे च, तस्य च और पीछे कार्यं, आगे आहार्यं धार्यं प्रकाश्यं च, पीछे दशधा। करण 13 प्रकार का है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतकरण त्रय, मन बुद्धि अहंकार। और वे सब कैसे भाई? तद आहारण धारण प्रकाश करम, उनका क्या व्यापार क्या है? आहारण करना, धारण करना और प्रकाशन करना। और उन 13 करणों का तस्य कार्यम, कार्यम अर्थात कर्म, आहार्य धार्य और प्रकाश्य। और वे कितने हैं? 10 प्रकार के। आहार्य 10, धार्य 10, प्रकाश्य 10, ये सब बात। तो इस कारिका का संक्षेपतः अर्थ हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखेंगे करणम, करणम बराबर व्यापारवत कारणम, व्यापारवत कारणम अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक तद बराबर त्रयोदशात्मकम, त्रयोदशात्मकम अर्धविराम। फिर प्रतीक प्रकाशकरम, प्रकाशकरम बराबर बुद्धीन्द्रियाणाम, बुद्धीन्द्रियाणाम प्रकाशात्मक क्रियाकरत्वम, प्रकाशात्मक क्रियाकरत्वम अर्धविराम। फिर प्रतीक आहारण करम बराबर
कर्मेन्द्रियाणाम आहारणात्मक क्रियाकरत्वम, आहारणात्मक क्रियाकरत्वम। आगे प्रतीक धारण करत्वम, बराबर मनोहंकार बुद्धीनाम, मनोहंकार बुद्धीनाम प्राणादि द्वारा, प्राणादि द्वारा शरीर धारणात्मक क्रियाकरत्वम, शरीर धारणात्मक क्रियाकरत्वम भवति, क्रियाकरत्वम भवति। आगे प्रतीक तस्य, बराबर त्रयोदशविध करणस्य, त्रयोदशविध करणस्य अर्धविराम। प्रतीक कार्यम, कार्यम बराबर कर्म, कर्म। फिर आगे प्रतीक आहार्यम, आहार्यम बराबर आहरण विषयभूत कर्म, आहरण विषयभूत कर्म दशधा, कर्म दशधा। फिर प्रतीक धार्यम, धार्यम बराबर धारण विषयभूतम कर्म, धारण विषयभूतम कर्म दशधा, दशधा। फिर प्रतीक प्रकाश्यम, बराबर प्रकाश विषयभूतम कर्म, प्रकाश विषयभूतम कर्म दशधा भवति, दशधा भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। और आगे आहार्यम बराबर, आहार्यम बराबर आहर्तुम, आहर्तुम व्याप्तुम, व्याप्तुम योग्यम वचनादिकम, योग्यम वचनादिकम वस्तु वा, वस्तु वा। फिर पुनः धार्यम, धार्यम बराबर धर्तुम, धर्तुम बराबर रक्षितुम योग्यम शरीरम, योग्यम शरीरम। फिर पुनः प्रकाश्यम बराबर प्रकाशितुम बराबर ज्ञातुम, बराबर समालोचितुम, समालोचितुम योग्याः शब्दादयः, योग्याः शब्दादयः इति। ठीक है, देखो भैया
तो कह रहे हैं करण अर्थात व्यापार वाला कारण वो कितना है 13, करणम त्रयोदश विधम। फिर आगे मूल में आए तद आहरण धारण प्रकाश करम, तद शब्द का अर्थ कर दिया त्रयोदशात्मकम करणम। कैसे वो तो विभाग कर दिया, कोई है प्रकाश करम, कोई आहरण कर है कि नहीं, और कोई धारण करने वाले है। तो प्रकाश करने वाले कौन है? तो प्रकाश करम बताया मतलब उसका अर्थ बुद्धिन्द्रियाणाम ज्ञानेन्द्रियाणाम, बुद्धिन्द्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय। तो प्रकाशात्मक क्रिया करत्व, प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञानात्मक क्रिया करने वाले, प्रकाशात्मक क्रिया करने वाले है 5 ज्ञानेन्द्रिय। और आहरण करम मतलब कर्मेन्द्रियाणाम, आहरण आहरणात्मक क्रिया करत्व। आहरण का अर्थ होता है ग्रहण करना, तो ग्रहण करना रूप क्रिया करत्व है कर्मेंद्रियों में, इसलिए उनको कहते हैं वो आहरण कर है, ग्रहण करने वाले हैं। फिर आगे कह दिया धारण करत्व मतलब वो कौन है? मन, अहंकार और बुद्धि, ये 3 धारण करने वाले हैं। कैसे? प्राणादि द्वारा, प्राणादि के माध्यम से शरीर धारणात्मक क्रिया करत्व, शरीर को धारण करना रूप क्रिया को करने वाले हैं मन, अहंकार और बुद्धि, ये बात बता दी। फिर और कह रहे आगे प्रतीक तस्य का अर्थ कर दिया त्रयोदशविध करणस्य, 13 करणों का कार्यात्मक कर्म वो कितने प्रकार का है? वो भी 10 प्रकार का है अलग अलग। तो तीनों का मुख्य नाम से आहार्य, धार्य, प्रकाश्य। आहार्य 10, धार्य 10 और प्रकाश्य 10। आहार्य का मतलब आहरण विषयभूतम कर्म, आहरण ग्रहण करने के लिए विषयभूत करने का जो विषयभूत कर्म है, ग्रहण क्रिया के लिए विषयभूत जो कर्म वो 10 प्रकार का है। धार्य मतलब धारण विषयभूत कर्म 10 प्रकार का है। प्रकाश मतलब प्रकाश विषयभूत कर्म भी 10 प्रकार का है। पुनः उसकी उत्पत्ति भी बताई। आहार्यम का अर्थ आहार तुम मतलब व्याप्तुम, योग्य से वचनाधिक क्यों वस्तु, वो हो गई आहार्य, ठीक है ना। धार्य मतलब धर्तुम, रक्षितुम, योग्य, ऐसा जो शरीर उसको कहेंगे क्या? धार्य, धारण का विषय, ठीक है, आहरण का विषय, प्रकाशन का विषय, इस प्रकार से। तो प्रकाशम मतलब प्रकाशितुम अर्थात ज्ञातुम अर्थात समालोचितुम योग्या, समालोचन करने के लिए योग्य ऐसे जो शब्दाधिक उनको कहेंगे प्रकाश्य। अब वो 10 कैसे होते भाई? तो दिव्य और अदिव्य भेद से 10 होते हैं। जैसे प्रकाश्य जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय, तो 5 हुए, वो दिव्य 5 अदिव्य 5, 5 और 5 कितने हुए? 10, तो प्रकाश्य 10 हुए, ठीक है। उसी प्रकार कर्मेंद्रियों का जो कार्य है, कर्म है, क्या कर्म है वो? आहार्य वचनाधिक है कि नहीं। तो कर्मेंद्रियों का जो वचनाधिक आहार्य कर्म है वो भी 10 प्रकार का है, दिव्य अदिव्य भेद से। उसी प्रकार मन, अहंकार और बुद्धि, इनका भी कर्म जो धार्य है, शरीर को धारण करते हैं, और वो शरीर 5 महाभूतों का है। तो पंचभूतात्मक जो शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक वो शरीर है, और वे भी दिव्य अदिव्यतया होने के कारण वो 10 हो गए। अर्थात हर एक का विभाग 10-10 रूप से हो गया, दिव्य अदिव्य इस रूप से, ठीक है। ये हो गया भाई कारिका का अर्थ। अब इस पर जो तत्वकौमुदी टीका है उसको देखेंगे। करणम त्रयोदश विधम इति, 13 करण है। तो इंद्रियाणी 11, 13 कौन कौन गिना रहे हैं? इंद्रियाणी 11 बुद्धि अहंकार च इति, 11 इंद्रिय हुए, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, और बुद्धि और अहंकार 11 और 2 13। बुद्धि अहंकार च इति त्रयोदश प्रकारम करणम, 13 प्रकार का क्या हुआ? करण हुआ। करण किसको कहते? लेकिन करण की परिभाषा स्वयं लिख रहे, कारक विशेष करणम, ये लिख दिया, ठीक है ना। क्या लिखा? कारक विशेष, हाँ,
ये करण की व्याख्या है। कारक विशेष, जैसे 6 कारक माने गए, कर्ता कारक, कर्म कारक वगैरह वगैरह, उनमें से एक कारक जिसको कहते हैं करण, है कि नहीं। तो कारक विशेष करणम अर्थात कर्त्रादि जो षटकारक मध्ये साधकतम रूप, 6 में जो अत्यंत साधक रूप है, सिद्ध करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो जो है वो उसको कहते हैं क्या, करण, तृतीया करण कारक, कारक विशेष करणम। ठीक है, आगे चलिए। न च व्यापारावेशम विना कारकत्वम इति व्यापारावेशम आह तद आहरण धारण प्रकाशकरण। तद आहरण धारण प्रकाशकरण ये प्रतीक है, अर्थात कारिका का पद है, उसके उत्तरनिका के रूप में लिख रहे स्वयं ग्रंथकार। क्या करे, न च व्यापार आवेशम विना, है कि नहीं। तो न का अन्वय बाद में कर सकते हैं, और व्यापार आवेश के बिना कारकत्व न, कारक नहीं हो सकता। व्यापार का आवेश, व्यापार का आवेश मतलब क्या, व्यापार शब्द का अर्थ क्रिया, या व्यापार शब्द का अर्थ क्या करेंगे, क्रिया, और आवेश शब्द का अर्थ आश्रय। तो व्यापार आवेश मतलब क्या, क्रिया का आश्रय। कोई रहेगा तो उसी को कहेंगे कारक, कारक उसी को कहते हैं जो क्रिया का आश्रय होता है। ठीक है, तो वही करे, व्यापार आवेशम, क्रिया का आश्रय के बिना कारकत्व न, कारकत्व सिद्ध नहीं हो सकता है। इति, इसलिए मूल ग्रंथकार व्यापार आवेशम आह, व्यापार और व्यापार का आश्रय उसको बता रहे हैं। ठीक है, व्यापार आवेशम आह, क्या है वो भाई, तद आहरण धारण प्रकाश करम इति, मूल में आया ना, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, अब आगे करेंगे। तो तद आहरण धारण प्रकाश करम, आहरण कर, धारण कर, प्रकाश कर, आहरण करने वाला, धारण करने वाला और प्रकाश करने वाला, इस प्रकार से समझना है। इति यथायथम, यथायथम का अर्थ होता है यथा योग्यम। इन 13 जो है बताए करण, उनमें से जिसके लिए जो योग्य है उसका वो व्यापार समझना चाहिए। किसी का व्यापार है आहरण, किसी का व्यापार है धारण, किसी का व्यापार है प्रकाशकरण। तो प्रकाशकरण व्यापार है किसका, ज्ञानेंद्रियों का, बरोबर। धारण करना व्यापार है किसका, मन बुद्धि अहंकार का, है कि नहीं। और आहरण करना ये व्यापार है किनका, कर्मेंद्रियों का, ये बात। तो आहरण धारण प्रकाश करम इति यथायथम, यथायथम मतलब यथा योग्यम इत्यर्थ। ठीक, आगे चलिए। तत्र कर्मेंद्रियाणि वागादीनि आहारन्ति यथा स्वम उपाददते स्वव्यापारेण व्याप्नुवन्ति इति यावत्। ठीक है, तत्र, तत्र मतलब क्या, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, तत्र मतलब त्रयोदश करणेषु, ठीक है ना, 13 करणों में कर्मेंद्रियाणि, तो कर्मेंद्रियाणि शब्द की भी उत्पत्ति लिख लीजिए, कर्मेंद्रियाणि बराबर क्रियते एभिः इति कर्माणि, क्रियते एभिः इति कर्माणि, अर्धविराम, कर्माणि च तानि इंद्रियाणि, कर्माणि च तानि इंद्रियाणि इति कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रियाणि। ठीक है, देखो भाई अर्थ, क्रियते एभिः इति कर्माणि, किए जाते हैं जिसके द्वारा, उनको कहेंगे क्या, कर्म। वो कौन है, तो जो है वो इंद्रिय है, इसलिए इंद्रिय के साथ अभेद कर रहे हैं। कर्माणि च तानि इंद्रियाणि, जो कर्म है वही क्या है, फिर इंद्रिय है, अर्थात इंद्रिय के द्वारा किया जाता है, क्रिया की जाती है, इसलिए इंद्रियों को कहते हैं क्या, कर्मेंद्रिय। ठीक है, वही
तान इंद्रियाणि इति कर्मेंद्रियाणि। हो गया। चलिए भाई आगे। तत्र कर्मेंद्रियाणि वागादीनि, वागादि कर्मेंद्रिय क्या करते? वो आहारंति, आहारंति का अर्थ कर रहे यथा स्वम उपाददते, आहारन करते मतलब क्या? यथा स्वम उपाददते। यथा स्वम मतलब, यथा स्वम का भी अर्थ लिखिए, स्वम यथा स्वम बराबर स्वम बराबर स्वकीयाम, स्वकीयाम वृत्तिम अनतिक्रम्य, वृत्ति अनतिक्रम्य वर्तते, वर्तते इति यथा स्वम। ठीक है। यथा योग्यम इत्यर्थः, यथा स्वम मतलब यथा योग्य। ठीक है। देखो भाई अर्थ, यथा स्वम मतलब स्वम स्वकीयाम वृत्तिम, अपनी वृत्ति को, अपनी वृत्ति व्यापार, अपनी वृत्ति को अनतिक्रम्य, अतिक्रमण का अर्थ होता है उल्लंघन करना, अतिक्रम्य उल्लंघन करके, अनतिक्रम्य मतलब उल्लंघन न करके, अपने व्यापार को न छोड़कर जो रहता है, वर्तते इति यथा स्वम। अरूपाददते मतलब क्या भाई? तो स्व स्व विषयान वचनादीन गृह्णन्ति, अपने अपने विषय को, वचन इत्यादि को ग्रहण करते हैं, इसलिए कह दिया आहारंति, यथा स्वम उपाददते। उसका भी और स्पष्टीकरण कर रहे मूल में, स्व व्यापारेण व्याप्नुवन्ति इति यावत्। यथा स्वम उपादत्ते का भी अर्थ स्व व्यापारेण व्याप्नुवन्ति, अपने व्यापार से व्याप्त करते हैं। लग गया? व्याप्नुवन्ति इति यावत्। तो स्व व्यापारेण ये जो पद आया है, तो उसके ऊपर लिखते हैं टिप्पणी। लिखेंगे व्यापार बराबर, व्यापार बराबर क्रिया, क्रिया अर्धविराम, स्वक्रियया, स्वक्रियया व्याप्नुवन्ति, व्याप्नुवन्ति। यथा, यथा वाक्, वाक् उच्चारण क्रियया, उच्चारण क्रियया वचनाम बराबर शब्दम व्याप्नोति, शब्दम व्याप्नोति। अर्धविराम। हस्तः, हस्तः अंजलि प्रसारण क्रियया, अंजलि प्रसारण क्रियया आदानम व्याप्नोति, आदानम व्याप्नोति इत्यादि। बाकी सब इसी प्रकार से लगा लेना है। ठीक है। तो व्यापार का अर्थ होता है क्रिया, और स्वक्रिया अपने क्रिया से जो व्याप्त करते हैं, व्याप्नुवंती है कि नहीं, इसलिए कह दिया आहारंती। आहारंती का अर्थ है, आहारंती मतलब अपनी क्रिया से व्याप्त करते हैं। यथा स्वम उपाददते स्व व्यापारेण व्याप्नुवंती, ये बात। तो व्यापार मतलब क्रिया, और स्वक्रिया अपने क्रिया से जो व्याप्त करते, यथा वाक् क्या करते हैं, उच्चारण क्रिया के द्वारा वचन को अर्थात शब्दों को व्याप्त करती है। ठीक। हस्त क्या करता है, हाथ अंजलि प्रसारण क्रिया के द्वारा आदान को, ग्रहण को व्याप्त करता है। इस प्रकार से व्यापारेण व्याप्नुवन्ति इति यावत्। हो गया इतना। आगे चलिए। बुद्धि अहंकार मनांसि तु स्ववृत्त्या प्राणादि लक्षणया धारयन्ति। तो बुद्धि अहंकार और मन क्या करते हैं भाई, तो स्ववृत्त्या अपनी वृत्ति से अर्थात अपने व्यापार से प्राणादि लक्षणया, प्राणादि लक्षण जो उनका व्यापार है उसके द्वारा धारयन्ति शरीर आदि को
धारण करते हैं। कौन? बुद्धि, अहंकार और मन। प्राणादि उनकी वृत्ति हुई, व्यापार हुआ, और उस व्यापार के द्वारा वो शरीर को धारण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पद आए हैं ना स्ववृत्त्या, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, उसका अर्थ स्ववृत्त्या बराबर, स्ववृत्त्या बराबर स्वकीयया, स्वकीयया साधारण्या, साधारण्या अर्धविराम प्राणापान समान व्यान, प्राणापान प्राण अपान समान व्यान, समान व्यान उदानात्मिकया, प्राण अपान समान व्यान उदानात्मिकया जीवन वृत्त्या, जीवन वृत्त्या स्थूलं शरीरम, स्थूलं शरीरम धारयन्ति, धारयन्ति बराबर आमरणम, आमरणम निरुपद्रवम, निरुपद्रवम यथा स्यात्, यथा स्यात् तथा रक्षयन्ति, तथा रक्षयन्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ स्ववृत्त्या, तो मन बुद्धि अहंकार अपने वृत्ति से, प्राणादि लक्षण जो उनकी वृत्ति है उससे शरीर को धारण करते हैं। तो वही कह रहे हैं स्वकीयया साधारण्य, उनका जो साधारण व्यापार बताया था, प्राण अपान समान व्यान उदानात्मक क्रिया, क्रिया उस क्रिया के द्वारा जीवन वृत्त्या, जीवन वृत्ति जो प्राण उसके द्वारा स्थूलम शरीर धारयन्ति, स्थूल शरीर को धारण करते हैं। धारण करना करते हैं मतलब क्या करते हैं, उसका भी अर्थ कर दिया, आमरण मरण आने तक, निरुपद्रवम यथा स्यात्, उपद्रव रहित शरीर जिस प्रकार रहेगा उस प्रकार से रक्षण करते हैं मन बुद्धि अहंकार, है कि नहीं। थोड़ी कुछ तकलीफ हुई तो आदमी क्या करता, दवा लेता है, संरक्षण करता है शरीर का, ये सब होता रहता है। ठीक है, चलिए भाई, तो स्ववृत्त्या प्राणादि लक्षण धारयन्ति। आगे बुद्धिन्द्रियाणि च प्रकाशयन्ति, और ज्ञानेन्द्रिय क्या करते हैं, तो ये तीनों का कर्मेंद्रियों का बता दिया और बुद्धि अहंकार मन का बता दिया, है कि नहीं। अब ज्ञानेन्द्रिय का क्या है वो बता रहे, बुद्धिन्द्रियाणि च प्रकाशयन्ति। प्रकाशयन्ति मतलब क्या, प्रकाशयन्ति का अर्थ लिखिए, प्रकाशयन्ति बराबर प्रकाशम बराबर ज्ञानम, ज्ञानम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति पूर्णविराम यथा, यथा श्रोत्रम शब्द ज्ञानम करोति, श्रोत्रम शब्द ज्ञानम करोति अर्धविराम त्वक् स्पर्श ज्ञानम अर्धविराम चक्षुः, चक्षुः रूप ज्ञानम इत्यादि। ठीक है, देखो भाई, प्रकाशयन्ति प्रकाशम ज्ञानम, प्रकाश मतलब ज्ञान, कुर्वन्ति जैसे श्रोत्र शब्द ज्ञान को करता है, त्वक् स्पर्श ज्ञान को, चक्षु रूपादि ज्ञान को, ये सब बात। तो बुद्धिन्द्रियाणि च प्रकाशयन्ति हो गया। चलिए आगे, आहारण धारणादि क्रियाणाम सकर्मकतया किम कर्म कतिविधम च इति अतः आह कार्यम च तस्य इति। ठीक है, तो कारिका का जो उत्तरार्ध है, कार्यम च तस्य दशदा इत्यादि, उसकी अवतरणिका स्वयं लिख रहे तत्व कौमुदीकार। क्या कहते हैं देखो भाई, तो कारिका के पूर्वार्ध में ऊपर जो बताया आहारण धारण और प्रकाशकरम,
तो आहारण धारण आदि जो क्रिया है वो सभी क्रिया सकर्मक है। आहरण करना, किसका आहरण, अर्थात उस आहरण क्रिया का कर्म कौन है। धारण करता है मतलब धारण क्रिया का कर्म कौन है, किसको धारण किया जाता है। प्रकाश करता है, ज्ञान करता है, मतलब क्या, उस ज्ञान का विषय कौन है। अर्थात वो तीनों भी क्रिया, आहरण धारण आदि क्रिया, वो सब कैसी है, सकर्मक है, उसका कोई न कोई कर्म है। तो वो कर्म कौन है और कितनी प्रकार का है, इस बात को बताने के लिए कारिका का उत्तरार्ध आ रहा है। ये बताया आहरण धारणादि क्रियाणाम सकर्मकतया, वो सब सकर्मक होने के कारण उनका किम कर्म, क्या कर्म है उनका, कतिविधम च, कितने प्रकार का है, इति अतः आह कार्यम च तस्य दशधा इत्यादि पंक्ति के द्वारा अब स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कार्यम, कार्यम शब्द का अर्थ करना है कर्म, तस्य प्रतीक है, तस्य का अर्थ कर रहे हैं त्रयोदश विधस्य करणस्य, 13 प्रकार का जो करण है उन करण का कार्य अर्थात कर्म कितना, दशधा, 10 प्रकार का है। कैसे दे रहे आगे, आहार्यम धार्यम प्रकाशम च, मुख्य 3 हुई, फिर आहार्य 10 प्रकार का है, धार्य 10 प्रकार का है और प्रकाश्य भी 10 प्रकार का है। उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। आहार्य मतलब क्या, आहार्यम मतलब व्याप्यम, आहार्यम का अर्थ क्या कर दिया, व्याप्यम। उसका भी क्या अर्थ है भाई, तो लिखिए व्याप्यम बराबर वागादि व्यापारेण आप्यम कर्म। वागादि व्यापारेण आप्यम कर्म, अर्धविराम। देवादीनां भोग्याः, देवादीनां भोग्याः दिव्याः, अर्धविराम। अस्मदादीनां च, अस्मदादीनां च अदिव्याः इति। ठीक है, देखो यार, वागादि व्यापार है, वाग वाणी इंद्रिय, वाणी का जो व्यापार है, वाणी आदियों का, उस व्यापार के द्वारा आप्य प्राप्य जो कर्म, उसको कहेंगे व्याप्य कर्म। वो दिव्य अदिव्य भेद से 2 प्रकार का हुआ। तो देवादिकों का भोग्य जो है वो दिव्य और हम लोगों का जो है वह अदिव्य है। ठीक है ना, चलिए भाई मूल में आहार्यम व्याप्यम, आगे देखिए उसका स्पष्टीकरण कर रहे हो। कर्मेंद्रियाणाम वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदाः यथा यथम व्याप्याः। कर्मेंद्रियों के जो कर्म है, वचन, वाणी का वचन, हाथ का आदान, पाय का विहरण और आगे गुदेंद्रिय का उत्सर्ग और जननेन्द्रिय का आनंद। तो यथा यथम व्याप्य, यथा यथम का अर्थ है क्रमेण, क्रमशः वो व्याप्य है। ठीक है ना, व्याप्य, ये बात हो गई। विषयभूता, ये 10 हो गई। तो वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंद 5 है ना, उसमें दिव्य 5 अदिव्य 5 और 5 10, तो आहार्य 10 हो गए। फिर आगे चलिए, तेज, ते मतलब वही व्याप्यभूत विषयभूत जो वचनाधिक वे सब, यथा यथम दिव्य अदिव्यतया 10 इति आहार्यम 10। वे सब यथा यथम यथा क्रम से दिव्य और अदिव्य भेद से 10 है, तो आहार्य 10 हुआ। लेकिन दिव्य किसको कहते हैं भाई, अदिव्य किसको कहते हैं, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, दिव्या दिव्यतया है ना, उस पर दिव्यत्वम बराबर, दिव्यत्वम बराबर अस्मद् वचनाद्यपेक्षया, अस्मद् वचनादि अपेक्षया, वचनाद्यपेक्षया विशेष सत्वांश प्रधानत्वम, विशेष सत्वांश प्रधानत्वम
विशेष सुख करत्वम, विशेष सुख कर पूर्ण विराम। ते च पंच अस्मदादीनाम अदिव्याः, अस्मदादीनाम अदिव्याः बराबर न्यून सत्वांश प्रधानाः, न्यून सत्वांश प्रधानाः न्यून सुखकराः इति, न्यून सुखकराः इति। ठीक है, देखो यार, दिव्यत्व क्या है? तो अस्मद वचनादि अपेक्षा, हम लोगों की वचनादि को की अपेक्षा से विशेष सत्वांश प्रदान है देवता लोगों के विषय, इसलिए उनको कह दिया क्या? दिव्य। और पुनः विशेष सुख देने वाले हैं, इसलिए वो दिव्य हुई। और वही पांच हम लोगों के लिए अदिव्या, अर्थात न्यून सत्वांश प्रदान, न्यून सत्वांश उसमें हम लोगों के विषय में, और न्यून सुख देने वाले इसलिए अदिव्य हुए। चलिए मूल में, तेज यथायतम दिव्य अदिव्यतया दश इति आहार्यम दशधा, लग गया। आगे, एवं धार्यम अपि अंतकरण त्रयस्य प्राणादि लक्षणया वृत्त्या शरीरम, हो गया थोड़ा अन्वय। एवं एक शब्द छोड़कर आगे, अंतकरण त्रयस्य प्राणादि लक्षणया वृत्त्या, पीछे धार्यम अपि, धार्यम अपि अंतिम में शरीरम, हो गया ना। धार्य कौन है ये पहले समझ लेंगे। तो अंतकरण त्रय, एवं, एवं का मतलब तद्वत, उसी प्रकार अंतकरण तीनों का जो व्यापार है, प्राणादि लक्षण व्यापार, वृत्ति मतलब व्यापार, उसके द्वारा धार्यम धारण करने योग्य कौन है? शरीरम, शरीर है। और कैसा है वो, है कि नहीं? तो कह रहे आगे मूल में, तच्च पार्थिवादि पांच भौतिकम, पांच भौतिकम बराबर तच्च, तच्च मतलब वही शरीर, पार्थिव होने के कारण, पार्थिवादि आदि शब्द से बाकी के भूत लेंगे, तो पार्थिवादि पांच भौतिकम, पांच भौतिक है, पांच महाभूतों का कार्य है। अतः शरीर से पांच लेंगे और पुनः दिव्य अदिव्य से डबल कर लेंगे तो 10 हो गए फिर। ठीक वही कह रहे, पार्थिवादि पांच भौतिकम, पांच भौतिकम मतलब क्या? पांच भौतिकम का अर्थ लिखिए, पांच भौतिकम बराबर पंचभूतानां विकारभूतम, पंचभूतानां विकारभूतम, पांच भूतों का विकारभूत है। हो गया ना। पूर्ण विराम, आगे लिखिए थोड़ा सा और भी, शब्दादि नाम बराबर, शब्दादि नाम बराबर शब्दादि पंच तन्मात्राणाम, शब्दादि पंच तन्मात्राणाम समूह रूपः, समूह रूपः परिणामः, परिणामः स्थूला पृथ्वी, स्थूला पृथ्वी इति पूर्वम अभिहितम, पूर्वम अभिहितम अर्धविराम। ते शब्दादयः पंच, ते शब्दादयः पंच दिव्य अदिव्यतया, दिव्य अदिव्यतया दश इति, दश इति तद्वती पृथ्वी अपि,
तद्वती पृथ्वी अपि दशधा तत्परिणामत्वाच्च शरीरम अपि दशधा इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई, तो शरीर 10 कैसा हुआ इस बात को बता रहे हैं। तो शरीर क्या है? पार्थिवादि पंचभूतों का विकार है, एक बात। और वो शब्दादि नाम, तो शब्दादि पंचतन मात्राओं का समूह रूप परिणाम कौन है? स्थूला पृथ्वी इति, ऐसा पीछे भी बता दिया है। इति पूर्वमोहितम् ते शब्दादय पंच, और वे शब्दादि पात 2 प्रकार के हुए, दिव्य और अदिव्य। दिव्य अदिव्यतया दश इति तद्वती पृथ्वी, और उन शब्दादि वाली पृथ्वी भी फिर कैसी हुई? दशधा। और पृथ्वी 10 प्रकार की हुई तो पृथ्वी का परिणाम स्वरूप जो शरीर वो भी 10 प्रकार का हुआ। तत्परिणामत्वाच्च शरीरमपि दशधा इत्यर्थः। ठीक, आइए मूल में। तच्च पार्थिवादि पांचभौतिकम शब्दादीनां पंचानां समूह पृथ्वी। शब्दादि 5 का समूह वो है कौन? पृथ्वी। ते च पंच, ते मतलब शब्दादि सूक्ष्म ऐसे जो शब्दादि के वे दिव्य अदिव्यतया 10, दिव्य और अदिव्य भेद से कितने हुए? 10। दिव्य अदिव्यतया 10 इति धार्यम अपि 10। धार्य मतलब शरीर, वो भी कितना हुआ? 10 प्रकार का हुआ। आगे चलिए। एवं बुद्धिन्द्रियाणाम शब्द स्पर्श रूप रसगंधा यथा यथम व्याप्याः ते च यथा यथम दिव्य अदिव्यतया 10 इति प्रकाशम अपि दशधा इति। ठीक, देखो भाई, एवं बुद्धिन्द्रियाणाम, उसी प्रकार बुद्धिन्द्रियाणाम, बुद्धिन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय, उनका भी क्या? यथा यथम, अन्वय कैसे करेंगे? एवं बुद्धिन्द्रियाणाम यथा यथम शब्द स्पर्श रूप रसगंधा व्याप्या। व्याप्या शब्द का अर्थ लिखेंगे प्रकाशाः। प्रकाशाः, ठीक, देखो भैया, वे जो बुद्धि इंद्रिय आदि ज्ञानेन्द्रिय हैं उनके भी यथा योग्यम, यथा योग्यम का यथा यथम का अर्थ यथा क्रमम, यथा यथम प्रतीक है ना, उसका अर्थ क्या? यथा यथम, यथा क्रमम, क्रम के अनुसार। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा व्याप्या, व्याप्या मतलब प्रकाशा, प्रकाशन करने योग्य है वे। और तेज यथा यथम, वे भी यथाक्रम से दिव्य और अदिव्य भेद से 2 हुए, तो 5 है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, दिव्य 5 अदिव्य 5, कुल मिलाकर 10। दिव्य अदिव्यतया 10 इति प्रकाशम अपि, अर्थात प्रकाश का कर्म भी, प्रकाशम अपि, प्रकाशम अपि का अर्थ लिखे प्रकाश कर्म अपि, प्रकाश का कर्म जो प्रकाश ते वे भी 10 धा इति, वे भी 10 प्रकार के हैं। इस प्रकार हो गया। इस प्रकार से इस 32 नंबर की कारिका की टीका पूरी हुई। फिर आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम